से हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं फिर जो है आप लोगों का अगला क्लास एसएससी एमटीएस का जो है 2024 में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी के जो है रिलेटेड। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के लिए 10 ठो जो है रीजनिंग के प्लस क्वेश्चन प्लस जो है आप लोगों के 5 ठो जो है मैथ के प्रश्न और जो है आप लोगों के 25 ठो है जीके जीएस के प्रश्न। तो ये जो है आप लोगों के प्रश्न वो है जो आपके पिछले जो है पेपर हुआ है 30 सितंबर और जो है 1 अक्टूबर, उसके आधार पर बनाया गया। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से अपना जो है यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, जिनका भी पेपर जो है कब होने वाला है तो 7, 8, 9 को 7, 8, 9 जितने भी मेरे भाई जो है पेपर देने वाले हैं वो जो इसको टेस्ट के तौर पे जरूर लीजिएगा और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले जो है हम लोग 10 रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से मैथ के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर जो है जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग जो है सुबह की जो है 6 AM पे जो है एक क्लास चलता है उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी आप लोगों के 50 तो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है आप लोगों के दिए गए हैं जीके जीएस रीजनिंग मैथ के। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। इसके बाद से जो है यहाँ पे 6 PM पे ये क्लास चलता है डेली शाम को, और सुबह में 6 AM पे जो है इसी तरह के क्लास चलता है। तो आप लोग दोनों क्लास को डेली जो है ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के रीजनिंग का दिया गया है कि नीचे दिए गए जो है आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है हम लोगों को बताना है यहाँ पे कि कौन सी संख्या आने वाली है यहाँ पे वाट की जगह पर। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया है इसको हम लोग किस तरह से लाए हैं ये पहले पता करना पड़ेगा। तो देखिए लिखा है 9, 6, 15 हो गया, 15, 3, 18 हो गया, 18, 7 कितना हो गया 25। अगर सबको हम जोड़ते हैं तो 25 होता है, लेकिन लिखा गया है 40, मतलब सबको जोड़कर तो नहीं बनाया गया। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या करेंगे कि इधर का गुणा कर देते हैं तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और इधर का अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 9, 7, 63 हो जाएगा। तो ये तो 40 से अधिक हो जाएगा। अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9, 6, 15, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। अभी भी जो है आप लोगों के 40 नहीं आया उत्तर। ठीक है, मतलब ये भी लॉजिक जो है हम लोग लगा रहे हैं ये भी यहाँ पे काम नहीं किया। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे है 9। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि 9 और 3 में गुणा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 7 और जो है 6 को जोड़ देते हैं। कौन सा 7 और जो है 6 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 7 और 6 को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से देखिए इसका उत्तर क्या होता है। तो 9, 7, 9 3 27 हो गया, और जो है 7 और 6 कितना होता है 13। तो यहाँ पे 27, 13 कितना हो गया 40, जो कि आप लोगों के यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, वही काम हम लोग करेंगे दूसरे वाले में, देखते हैं कि यही काम इसमें हुआ है कि नहीं। तो देखिए 3 और 12 में गुणा कर दीजिए, तो 3 × 12 कर दीजिए, प्लस इसमें जो है 9 और जो है यहाँ पे 5 को जोड़ दीजिए, 9 + 5 कर दीजिए। तो देखिए 12 तिहाई कितना हो गया 36, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9, 5 हो गया 14। तो ये हो गया 36 और जो है 14, 50। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जो है 50 भी आ गया। तो वही लॉजिक जो है हम लोग अगले वाले में लगाएंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे। तो 9 में 8 से गुणा कर देते हैं, प्लस का जो है यहाँ पे 9 और 9 लिखा है तो 9 और 9 को जोड़ देते हैं। तो अब देखिए 9, 8 72 हो गया, और 9, 9 जोड़ेंगे तो 18 हो गया। तो 18, 72 कितना हो गया आप लोगों का 90। तो 90 जो है यहाँ पे आना चाहिए। अब देखिए 90 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे भाई और मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पे है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि L बराबर जो है 15, A बराबर जो है 26, और जो है JAIL को जो है हम लोग 76 लिखा जाए, तो उसी कुट भाषा में यहाँ पे THEIF को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रश्न से पूछा गया है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे L का जो है वैल्यू होता है सीधा सीधी कहिएगा प्लेस वैल्यू 12 होता है, लेकिन लिखा है 15, मतलब इसका अपोजिट लिख दिया है। L का अपोजिट क्या होता है O, और O का जो है प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है,
एल का अपोजिट क्या होता है ओ। जिस तरह से देखिए ए लिखा जाता है, ए का जो है कोड कितना होता है 1, और कोई पूछेगा कि ए का अपोजिट क्या होता है मतलब अंतिम वाला वैल्यू, तो जेड। ए जैसे शुरू होता है तो जेड क्या होता है खत्म होता है, तो ये अपोजिट होता है लास्ट वाला ए का। तो इसका अपोजिट लिखा है 26, इसका प्लेस वैल्यू मतलब जो है अपोजिट कर दिया है। वो उसी तरह से जो है यहाँ पे जे का लिखा है, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा, ए का अपोजिट हो जाएगा 26 जो कि जेड लिखा है। आई का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो ये होता है प्लेस वैल्यू 9 और जो है अपोजिट इसका हो जाएगा 18, ठीक है। उसी तरह एल का अपोजिट हो जाएगा 15 और सबको अगर हम जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं तो देखिए कितना वैल्यू होता है। यहाँ पे देखिए 15 18 जोड़ लीजिए, 15 18 हो गया 33, 33 के बाद 17 जोड़िए 50 और जो 26 76 हो गया। देखिएगा अपोजिट जो है यहाँ पे जोड़ दिया है। अपोजिट यहाँ से भी आप लोगों को वही काम करना है। किस तरह से अपोजिट, टी का अपोजिट देखिए, टी का कोड होता है 20 और इसका अपोजिट हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए अपोजिट निकालना हो किसी भी चीज़ का तो आप लोगों को 27 में से माइनस कर लीजिएगा। जैसे यच का कोड कितना होता है 8, 27 में से 8 घटा दीजिएगा तो आप लोगों को मिलेगा 19, इसका जो है अपोजिट। उसी तरह से ई का कोड होता है 5, इसमें से अब 5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 22, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 22। आई का होता है 9, तो 27 में से 9 घटाएंगे हो गया 18। उसी तरह एफ का कोड होता है 6, तो 27 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। अब सबको जोड़ दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 26। 26 के बाद से देखिएगा, 26 के बाद से 18 अगर जोड़ देते हैं तो 26 18 कितना हो जाएगा 26 और 18 जो है आपको 44, 44 और जो है आप लोगों का 44 और 21 हो जाएगा 65, 65 और जो है 22, 65 और जो है 65 और 22 को जोड़ दीजिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 7 8 कितना हो गया 87, कितना हो गया 87। सबको जोड़ेंगे यहाँ पे तो हो गया आपका 87। तो 87 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रश्न में किसी तरह के अगर आपके डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। उस प्रश्न का जो है उत्तर हम लोग फिर से जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जिनका भी पेपर जो है कल परसों चौथा रोज होने वाला है, इसके लिए तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो आप लोग इसको टेस्ट मान लीजिए कि यही है आपका सेम टू कॉपी पेपर, ठीक है। इसी तरह के आने वाला है एग्जाम में। अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर 100% है कि आप लोग सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। और सुबह में भी एक आप लोगों को इसी प्रकार का जो है टेस्ट मिलेगा, जो कि सुबह 6 बजे वो क्लास चलेगा। आप लोग को दूसरा टेस्ट जो है सुबह में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो है देखिए यहाँ पे इतना मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो एक लाइक तो हमारे लिए आप लोगों को बनता है। तो जो भी मेरे भाई जो हैं हमसे जो है जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अगले आने वाले श्रृंखला शब्द को जो है चेक करना है। तो देखिए श्रृंखला से हर एक जो है शिफ्ट में 2 प्रश्न दिया गया था। तो श्रृंखला चैप्टर से जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में। इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे श्रृंखला के प्रश्न जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा दिया है। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 7 लिखा है, 7 से 25 कब होगा। अगर हम कहेंगे कि 7 में 3 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं 7 में 3 से गुणा करते हैं और इसमें 4 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 7 3 21 4 कितना हो गया 25। वही काम यहाँ पे देखिएगा 25 लेते हैं और 25 में क्या करेंगे 3 से गुणा और प्लस का 4 कर देते हैं। तो 25 3 75 और 4 कितना हो जाएगा 75, 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 79, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं 79 और 79 को वही काम करेंगे 3 से गुणा और प्लस का 4 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 241। अब क्या करेंगे 241 को लेंगे और गुणा करेंगे 3 से और प्लस का 4 उसमें जोड़ देंगे। तो 3 एकम में 3, 3 चौका 12 का हो जाएगा 2 और 3 दूना 6 और यहाँ पे जो है 1 हो गया 7। तो यहाँ पे हो गया आप लोगों का। और यहाँ से अब क्या करना है आप लोगों को, इसमें 4 जोड़ देना है। तो 23 4 कितना हो गया 27। तो 727 आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब जो है जितने भी मेरे भाई जो इस प्रश्न का उत्तर डी बताए हैं उनका जो है 100% सही उत्तर है, ठीक है। जितने भी मेरे भाई जो इस प्रश्न का उत्तर डी बताए हैं तीसरा का, उनका जो है करेक्ट उत्तर है। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है चौथा कि नीचे दिए गए जो है अध्ययन को करें। नीचे का जो है दिए गए भाग है उसको अध्ययन करना है और जो है दिए गए ए से बिंदु बी तक पहुंचते हैं। कोई व्यक्ति है जो ए से बी तक पहुंचता है तो वह अपने उसे जो है कितनी दिशाओं में जो है चलना पड़ेगा, ये हम लोगों को बताना है।
तो यहाँ से कोई व्यक्ति है, यहाँ से इधर गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर इधर आया, फिर देखिए इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर 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 करते करते जो है ये बी पर चला गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि हम लोगों को कितना दिशा जो है इसको चलना पड़ा है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ से इस तरह से काउंट कर रहे हैं कि यहाँ से एक इधर गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11 और 12, 13, 14, 15, 16 या 17 इस तरह से गिन रहे हैं, तो ये जो है गलत है। ये तरीका से दिशा नहीं गिना जाता है। कभी भी आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे होता है दिशा, एक उत्तर, एक होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। ठीक है, अब देखिए एक दिशा हो जाता है यहाँ पे, ये होता है आप लोगों का दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और एक दिशा इधर से बनता है, ये होता है दक्षिण पूरब, ये होता है उत्तर पूरब और ये होता है उत्तर पश्चिम। तो ये टोटल दिशा कितना हुआ, 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप लोगों को बताना है कि वो जो है 8 जो है अपने दिशाओं में जो है अपने दिशा में चलकर आया हुआ है। ठीक है, वो व्यक्ति कितना मुड़ा हुआ है, 8 दिशा में। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कोई भी इसका जवाब नहीं देना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि चौथा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और जो है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न अच्छे तरीके से। और मैं बता दूं कि मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया था कि इंग्लिश के जो है पीडीएफ जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो इंग्लिश का जो है 400 प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने गेस जो है कर दिया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको जो है आप लोग जरूर ले लीजिएगा, मात्र 25 रुपये में ये मिल रहा है। ठीक है, इससे जो है आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा आपके जो है पेपर में, जो पेपर होने वाला है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया है, जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि 1000 प्रश्न जो है आप लोगों के किसका है, तो जीके जीएस का है। तो ये जो है आप लोगों को पहले से ही 25 रुपये में मिल रहा है, जो कि पहले आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे लड़के इसको कीन चुके हैं और सारा प्रश्न आप लोगों को देखने को भी मिला है कि 2 दिन जो पेपर हुए हैं इसी से ज़्यादातर प्रश्नों को जो है आते हुए। ठीक है, तो इसको लेने के लिए आप लोगों को इस जो है स्क्रीन पे आप लोगों को मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पे जो है आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 62,052 और जो है यहाँ पे 57,915। ठीक है, इस पे जो है आप लोगों को संपर्क करना है यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को लेना चाहते हैं तो जो है 50 रुपये में ये दोनों मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए कह रहा है कि यदि आज जो है शनिवार है तो आज से 59वां दिन जो है क्या होगा, आज से जो है 59वां दिन क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले दिन निकालने के लिए आप लोगों को तो 59 दिन दे दिया गया है और आज से आप लोगों को 59 दिन बाद, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि 59 में जो है आप लोगों को 7 से भाग देना है, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7। एक सप्ताह में टोटल दिन कितने होते हैं, 7। तो 7 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 8 56 और जो है आप लोगों के शेष कितना बच गया, 3। जो शेष बचता है उसी को हम लोग को यहाँ पे जो है काउंट करना होता है। तो देखिए 3 दिन शेष बचा हुआ है, तो यहाँ पे 3 जो है आप लोगों को खंभा बना लेना है। ठीक है, मतलब 3 दिन है ये। तो देखिए आज जो है क्या है, शनिवार है, तो शनिवार के बाद से जो है हम लोगों को 3 दिन जो है यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। तो शनिवार के बाद से संडे आ जाएगा, संडे के बाद से मंडे आ जाएगा और यहाँ पे ट्यूसडे आएगा। मतलब यहाँ पे आज से जो है हम लोग जो है क्या 59 दिन बाद का दिन निकालेंगे तो हम लोग का आएगा ट्यूसडे, और ट्यूसडे जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, मंगलवार। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, क्योंकि कैलेंडर से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से हर एक टाइप के प्रश्नों को मैं सिखाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित जो है श्रृंखलाओं में कौन सी जो है संख्या आगे आएगी, यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है। तो मेरे दोस्त इस प्रश्न का जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को अध्ययन करना है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। तो देखिए ये जो है श्रृंखला का है, मैंने पहले भी बोला है कि आपके जो है पेपर में श्रृंखला के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए लिखा है 1, 1 से लिखा है 4। अब 1 से 4 कब होगा, जब 1 में हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 16। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि फिर जो है 4 में हम लोग 4 से गुणा किए हैं तो ये 4 चौका हो गया 16। मतलब यहाँ पे गुणा किए हैं 4 से, फिर यहाँ पे भी 4 से गुणा किए हैं। तो इसके आगे जो है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा,
उसको आगे भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हम लोगों को 4 से गुणा करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है 4 से गुणा किया गया है, तो 1 में 4 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 4 4 लिखा है, मतलब यही अक्षर यहाँ पे लिख दिया है। तो इसके आगे देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे तो यही अक्षर लिखा है, इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे 4 में क्या लिखा है, जो है 16 और 4, तो यानी इसमें भी 4 से गुणा किया है। तो इसके आगे जो है यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा कि 16 में क्या किया है, फिर 4 से गुणा किया है। 16 में 4 से तो 64 हो गया। इसके आगे फिर अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं, देखिए सब में 4 से गुणा किया है, तो हम भी 4 से अगर गुणा करते हैं 64 में, तो 64 में देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका हो गया 16, और यहाँ पे हो जाएगा 16 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24 और 1 25, कितना हो गया 256 हो रहा है, जो कि आपके यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा दिया है। ऑप्शन में जो है आप लोगों को 256 नहीं दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे 256 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब जो हम ट्रिक लगा रहे थे वो गलत है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पे गुणा किए हैं 1 में 4 से, 1 में पहला वाला दोनों को लिए हैं और दोनों से गुणा किए हैं, तो ये वाला वैल्यू हम लोगों को मिला। फिर जो है यहाँ पे 4 और 16 को लिए हैं, यहाँ वाला वैल्यू, तो इसके बदले 16 चौका 64 मिल गया। तो अब हम किसको लेंगे, 16 और जो है 64 को गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, गुणा करेंगे तो कितना 1024, यानी कि आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, शुरू के दो जो है अक्षरों को गुणा करके जो है अगला जो है पद निकाल रहा है, तो आप लोगों को भी जो है दो अक्षरों को, देखिए यहाँ पे 4 और 4 में गुणा करेगा, देखिए एक जो है छूटा था यहाँ पे 4 और 4, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 4 और 4, तो देखिए 16 जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है 7वां। आकृति में विषम जो है की पहचान करनी है। आकृति में जो है हम लोगों को विषम की पहचान करनी है, तो इसमें जो है विषम कौन है ये पहले बताना है आप लोगों को। कौन विषम है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग। देखिए यस 18 लिखा है, यू 20 लिखा है, वाई 25 लिखा है और डब्ल्यू जो है 22 लिखा है। चलिए ये पहला ऑप्शन है, इसको देखते हैं। यस का कोड कितना होता है, ये होता है आप लोगों का 19। ठीक है, यस 19 पे होता है, लेकिन इसमें से एक माइनस कम करके एक कम कर दिया। ठीक है, उसी तरह से बी जो सॉरी यू लिखा है यहाँ पे, यू का कोड कितना होता है, यू होता है 21। 21 से एक घटा के 20 लिखा है। उसी प्रकार सी लिखा है, सॉरी सी नंबर में ऑप्शन में दिया है वाई। वाई का कितना होता है आप लोगों का वैल्यू 25, और इसका जो है कितना लिख दिया है 25 का 25 ही लिखा है, इसमें एक कम नहीं किया। उसके बाद से लिखा है डी, सॉरी डी नंबर में लिखा है जेड डब्ल्यू, और डब्ल्यू में से जब हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू का कोड कितना होता है 23। 23 में से एक घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है। देखिए सब में जो है एक एक कम करके लिखा है यहाँ पे तीनों में, लेकिन यहाँ पे जो इसका प्लेस वैल्यू ही लिख दिया है 22। मतलब अल्टर किस में दिखा है आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विषम। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है 8वां। कह रहा है आपको कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार जो है संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो है पेपर के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है एनालॉजी के प्रश्न है। हर एक जो है शिफ्ट में एक एक प्रश्न दिया गया है। जो आपके पिछले दिन पेपर हुए हैं उसमें एनालॉजी के जो है 100% है कि एक एक प्रश्न जो है आप लोगों से पूछ रहा है, तो आपके भी पेपर में एक प्रश्न तो 100% है कि पूछेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि हरा, तो हरा का संबंध कह रहा है कि रंग से। देखिए हरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक प्रकार का रंग होता है। ठीक है, उसी प्रकार सेब, तो सेब क्या होता है, तो ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो मेरे भाई जो है सभी लोग बता दिए होंगे कि सेब जो है लाल नहीं होता है, मीठा नहीं होता है, और जो है गोला नहीं होता है। सेब का अर्थ होता है कि सेब जो है एक प्रकार का फल होता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार जो है हरा जो है रंग है, उसी प्रकार से जो है आप लोगों का सेब जो है यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का फल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा 9वां। नीचे दिए गए कथन में निष्कर्षण के बारे में ज्ञात कीजिए। निष्कर्षण जो है हम लोगों को ज्ञात करना है। कथन यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से कथन है अच्छे तरीके से देखिएगा और इस प्रश्न को सॉल्व भी कीजिएगा। कह रहा है कि कुछ टमाटर गर्म है, यहाँ पे
टमाटर हो गया और इसका कुछ भाग क्या है, गर्म है, तो ये हो जाएगा हॉट। ठीक है, कुछ भाग गर्म है टमाटर का, कुछ भाग, तो यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है कि सभी टमाटर गर्म है। टमाटर का यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कथन ठीक है, कुछ जो है यहाँ पे जो है आप लोगों को देखिएगा। अब देखिए दूसरे बार यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी टमाटर गर्म है, तो यहाँ पे देखिएगा सभी टमाटर क्या है, गर्म है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखिएगा, सभी टमाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फिगर जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, फिर एक बार जो है हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि कुछ टमाटर जो है, टमाटर का जो है कुछ हिस्सा जो है हॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉट हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है उसको देख लीजिए, कह रहा है कि सभी जो है टमाटर का जितना भी हिस्सा है ये क्या है, जो है हॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉट हो गया। अब पहले निष्कर्ष की ओर चलते हैं, तो कह रहा है कुछ टमाटर मटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी मटर लिखा है, यही हम लोगों से गलती हो रहा है कि सभी मटर गर्म है, तो मटर जो है यहाँ पे लिखा गया है, हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ रहे हैं, टमाटर। अब देखिए ये हो गया टमाटर और इसका कुछ भाग हो गया हॉट। अब बोल रहा है कि सभी जो है मटर गर्म है, तो इसके अंदर आ जाएगा आप लोगों का मटर। ठीक है, इसके अंदर हॉट के अंदर क्या आएगा, मटर। अब देखिए पहला कह रहा है कि कुछ गर्म हॉट जो है, कुछ गर्म जो है मटर है, तो मटर का कुछ भाग गर्म है, नहीं सभी मटर गर्म है, यानी कि ये वाला गलत कह रहा है। दूसरा देखिएगा, कह रहा है कुछ जो है गर्म टमाटर है, टमाटर का कुछ हिस्सा गर्म है, देखिए टमाटर का कुछ हिस्सा गर्म है, तो केवल निष्कर्षण 1 जो है यहाँ पे केवल 2 है ना, यहाँ पे दूसरा वाला पालन कर रहा है, तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट उत्तर हम लोगों को 2 बताना है। ऑप्शन नंबर 2 जो है निष्कर्षण में पालन कर रहा है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने 10वां कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत मतलब होता है भिन्न, इसमें कौन भिन्न है, अलग है, ये हम लोगों को बताना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा है LO, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15। यहाँ पे लिखा है TW, टी का कोड होता है 20, इसका कोड होता है 23। उसी प्रकार इसका देखेंगे, ई का कोड होता है 5 और इसका कोड होता है 8। यहाँ पे पी का कोड होता है 16 और भी का कोड होता है 22। अब इसमें अल्टर हम लोगों को देखना है कि अल्टर किस में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, प्लस का 3, 12 से 15 होने में, 20 से 23 प्लस का 3 हुआ है, 5 से 8 प्लस का 3 हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 16 से 22 होने में कितना जोड़ा गया है, 6। तो हम लोगों को भिन्न बताना है, अलग बताना है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि अलग भाई साहब कौन बोला है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाले बोले हैं, यहाँ पे 6 जोड़ के, क्योंकि बाकी सब में 3-3 जोड़ा गया है, इसी में 6 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हम लोगों को भिन्न नजर आ गया ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। चलिए अब जो है हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर चलते हैं और जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 25 ठो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के जो है परीक्षा के लिए। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रार्थना जो है समाज के जो है स्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के स्थापक कौन थे, ये प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है पहला, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए आत्मराम जो है पांडुरंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है दूसरा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के संविधान में एक जो है मौलिक अधिकार है। भारत के जो है संविधान में हम लोगों को बताना है कौन जो है मौलिक अधिकार है, ये प्रश्न आपसे दूसरा में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का स्वतंत्रता का जो है अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, कह रहा है तीसरा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष जो है 2001 से 2011 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। यहाँ पे बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिसका जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों को याद रखना है कि ये है आप लोगों का दादरा और जो है नगर हवेली। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथे नंबर पे आ चुके हैं, कह रहा है कि मिशन कार्य योगी कार्यक्रम जो है यहाँ पे किसके लिए है। मिशन कार्य योगी कार्यक्रम जो है किसके लिए है, ये प्रश्न आप लोगों से चौथा में पूछा गया है। तो ये है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक कार्यक्रम के लिए। ठीक है, प्रशासनिक कार्यक्रम जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है पांचवा, यहाँ पे DTD2 में जो है अपने जो है
मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का जो है मसौदा तैयार के लिए एक जो है सर्वदलीय बैठक जो है आयोजित की थी। तो ये हम लोगों को बताना है कि ये बैठक की थी आप लोगों के 1927 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर, सी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों में मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो 2024 में एशियाई खेलों की जो है मेजबानी करने वाला जो है देश होगा। तो बताना है आप लोगों का कि ये देश होगा इस बार पाकिस्तान, आप लोगों का पड़ोसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आप लोगों को अगला प्रश्न आ चुका है, 7वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस जो है पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और जो है शुष्कता से है। तो किस जो है पवन का संबंध जो है अत्यधिक ठंड और जो है शुष्कता से है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 7वें का उत्तर जो है आप लोगों को याद रखना है। ध्रुवीय पूर्वी पवनें जो हैं ये जो है आप लोगों को क्या करते हैं, अत्यधिक ठंड और जो है शुष्कता देती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, 8वां प्रश्न, कह रहा है कि फर्न किस जो है पादप जो है वर्ग का एक जो है उदाहरण है। कौन? फर्न किस पादप वर्ग का जो है एक उदाहरण है। तो ये आप लोगों को बताना है कि ये है आपके 8वें प्रश्न टेरियोफाइटा का। ठीक है, टेरियोफाइटा जो है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने 9वां प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कौन सा अम्ल है जो अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को जो है नष्ट कर देता है। तो ये आप लोगों को बताना है कि ये जो है अम्ल होता है आप लोगों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां, कह रहा है कि पदम जो है पदम सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस जो है नृत्य शैली की जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये हैं आपके भारतनाट्यम के। ठीक है, ये जो है भारतनाट्यम के ये एक प्रसिद्ध जो है नृत्यांगना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और 11 नंबर आपके प्रश्न जो है आपके सामने है। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। कह रहा है कि वी जो है सत्यनारायण शर्मा को जो है वर्ष 1970 में D2 यहाँ पे नृत्य के क्षेत्र में जो है उनके योगदानों के लिए पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया था। तो वी सत्यनारायण वर्मा को जो है वर्ष 2070 में किसके लिए जो है किस जो है नृत्य के क्षेत्र में किस नृत्य के क्षेत्र में जो है उनको जो है क्या मिला था, पद्म श्री। ठीक है, तो पद्म श्री आप लोगों को बताना है कि उनको मिला था कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कर 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का जो है विरोध करने के लिए यहाँ पे किसका जो है गठन किया था। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ जो है महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के जो है विरोध में किसका जो है गठन किया था। ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि ये किए थे जो है नटाल कांग्रेस का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि बैसाखी महोत्सव जो है प्रमुख रूप से यहाँ पे किस राज्य में जो है कौन कौन से राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पे जो राज्य दिया गया है उसमें कौन कौन से राज्य हैं, जो 2 राज्य आप लोगों को बताना है कि जहाँ पे बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से जो है मनाया जाता होगा। ठीक है, तो 13 का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखने की ये पंजाब और हरियाणा में जो है प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है बैसाखी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि अंतरराज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के जो है यहाँ पे D2 मंत्री होते हैं। तो ये जो है केंद्र के मंत्री होते हैं आप लोगों को बताना है कौन होते हैं। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 6। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न 15 नंबर क्या कह रहा है कि इंडियाज
स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस D2D2 द्वारा लिखी गई जो है उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। तो किस पुस्तकों में से एक है, तो आप लोगों को बताना है कि ये है R.K. नारायण के लिखी गई पुस्तकों में से एक है। ठीक है, यानी कि जो है इस पुस्तक के लेखक कौन थे? R.K. नारायण। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर, किस युद्ध के कारण विजयनगर जो है साम्राज्य का पतन हुआ? कौन सा युद्ध था जिसके जो है चलते विजयनगर का क्या हुआ? पतन हो गया था। ठीक है, विजयनगर से जो है आप लोगों के हर एक जो है एग्जाम में हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है विजयनगर के बारे में जो है पढ़ के जाना है। ये हो जाएगा आप लोगों का तालीकोटा का जो है युद्ध, तालीकोटा का युद्ध के चलते ये जो है पतन हुआ था विजयनगर का। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत D2D2 था। कौन था? ये आप लोगों को बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा जो है सेल्यूकस निकेट के जो है राजदूत कौन थे? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिंदुस्तान जो है एरोनेटिक्स लिमिटेड जो है कम्स अंडर विच सेक्टर? तो इसका जो है आप लोगों को बताना है राइट उत्तर कि ये जो होता है आप लोगों के कौन से? तो ये होता है पुलिस सेक्टर। ठीक है, पुलिस सेक्टर इसका जो है राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के जो है साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल जो है भारत के कौन सा राज्य है जिसके साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है? ये प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल से नेपाल सटा हुआ है, सिक्किम से सटा हुआ है, बिहार से सटा हुआ है, यानी बचा हुआ एक जो है मणिपुर जो है राज्य है जहाँ से जो है नेपाल जो है नहीं सटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को बताना था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कोनेरू हम्पी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए इस टाइप के प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं खेल से संबंधित, तो आप लोगों को इन टाइप के प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। तो ये संबंधित होता है शतरंज से। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय प्रायद्वीपीय की जो है तीसरी सबसे बड़ी और जो है उड़ीसा राज्य की सबसे जो है बड़ी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और जो है उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी जो है नदी है? ये हम लोगों को बताना है। तो ये बताना है आप लोगों को महानदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपके क्या कह रहा है? कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि महाबलीपुरम स्मारक जो है यहाँ पे किस वंश के जो है संस्थापक वाला शैली से बनाए गए थे? तो किस वंश का जो है स्थापन्य जो है कला शैली से बनाया गया है? तो ये आप लोगों को बताना है, ये पल्लव वंश का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा साइंस के भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के जो है यहाँ पे क्या कहते हैं? जो न्यूटन के प्रथम गति का नियम है उसको हम लोग दूसरा इसका कोई और नाम होता है वो हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम होता है जड़त्व का नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की जो है सिफारिश पर किया गया था, जिसने जो है किसने जो है यहाँ पे सन भारत का जो है दौरा किया था? उस समय जो है किस सन में जो है कौन जो है किस सन में भारत का दौरा किया गया था? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो था आप लोगों के 1986 जो है 46 में जो है यहाँ पे दौरा किया गया था। अगला देखिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है 25 नंबर, किस जो है युद्ध के बाद जो है अशोक के भौतिक अधिग्रहण का नीति जो है को त्याग दिया था? यहाँ पे किस युद्ध के बाद जो है अशोक ने भौतिक अधिग्रहण का जो है नीति त्याग दिया था? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये था कलिंग का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के टोटल जो है 25 जीके के जो प्रश्न थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
अगर आज का जो है जीके के प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा भी मजेदार लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी मैथ का जो है हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उसी के जो है यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करना है जो आपके परीक्षा में सीधा देखने को आ रहा है। ठीक है, चलिए मैथ के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और मैथ का जो है आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सा उत्तर होने वाला है। ठीक है, ये मैथ का पेपर है। पहला जो है आप लोगों का प्रश्न कह रहा है कि यदि जो है 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वो जो है कुल कितनी जो है बार हाथ मिलाएंगे। 10 मित्र हैं और जो है वो 10 मित्र अपने जो है सभी से हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, तो एक जो व्यक्ति है उसमें एक मित्र वो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आ जाएं आपके सामने कि 20 मित्र हों 50 मित्र हो, तो इसके लिए जो है आपको एक फार्मूला याद रखना है, n इंटू n माइनस 1/2। ये फार्मूला होता है क्या कि कितना बार जो है एक व्यक्ति जो है इसमें हाथ मिलाया है। तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे n मतलब कितना व्यक्ति हैं ये संख्या दर्शाता है। तो 10 हैं तो 10 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे लिखेंगे कोष्ठ 10 माइनस 1 लिखेंगे, बटा 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 10, और देखिए 10 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 9 और बटा का 2। तो यहाँ पे देखिए 2 से 10 कट जाएगा 5 मद में, तो 9 पचे हो गया 45। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों को बता देना है आप लोगों को कि एक जो आदमी है वो जो है 45 लोगों से जो है हाथ मिलाने वाला है। ठीक है, एक जो है व्यक्ति उसमें से 45 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है आप लोग समझ गए होंगे। 45 बार जो है एक ही आदमी जो है यहाँ पे हाथ मिलाने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसका एक और जो है आप लोगों को जो है याद रखना है कि इस तरह से इसको और आसानी से बना सकते हैं कि देखिए यदि आपसे कभी भी पूछे कि 10 मित्र हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, या 20 व्यक्ति हैं और जो है एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो इस टाइप के जब भी प्रश्न हो तो आपको करना क्या है कि कुल व्यक्ति जो है कुल हाथ कितने मिलाए गए हैं इसको निकालना हो तो देखिए क्या करना है कि देखिए सीधा सीधी जितने व्यक्ति दिया गया है उसको, और जो है एक व्यक्ति जो है मिला रहा है उसको जो है हम लोग कम कर देंगे काउंट में। तो देखिए अब कितना हो जाएगा, एक व्यक्ति जब कम करेंगे तो देखिए पहले 10 व्यक्ति थे उसमें से एक आदमी मिला रहा है हाथ, तो उसका तो एक कम हो गया यानी 9 हो गया, और इसमें 2 से जो है हम लोग भाग दे देंगे। इसमें क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 2 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब बचेगा आप लोगों का 9 गुणे 5, यानी कि इस तरह से आप लोगों का 45 जो है उत्तर याद रखना है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को जो है सूत्र नहीं इसी का जो है वैल्यू, जैसे कि कोई बोल देगा कि 20 आदमी है तो क्या कीजिएगा 20 और उसमें से एक कम कर लीजिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति है वो भी हाथ मिलाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 2 से जो है यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है 10 में 20 नहीं से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 190। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना होता है। ठीक है, अब जो है आप लोगों को इस टाइप के कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है कि यदि ए जो है अनुपात बी बराबर यहाँ पे दिया गया है और सी अनुपात जो है बी यहाँ पे दिया गया है, फिर लिखा है सी अनुपात डी बराबर यहाँ पे, तो ए अनुपात बी अनुपात डी का जो है वैल्यू हम लोगों को बताना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के जो है प्रश्न आपके जो है एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है कि इस टाइप के प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, और ये इसी परीक्षा में नहीं, ये किसी भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को पूछता ही पूछता है। जो भी इसमें जो है मेरे भाई जो है कहीं पे भी परीक्षा दिए होंगे तो आप लोगों को देखने को मिला होगा कि इस टाइप के प्रश्न जो है आपको जो है पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर तो एसएससी के जो है हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न पूछता है। तो देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे, पहले लिखेंगे ए अनुपात बी, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ए अनुपात बी, ये अनुपात कितना दिया है बी, तो 3 अनुपात यहाँ पे दिया है 4। उसके बाद से देखिए लिखा है सी अनुपात बी, उल्टा लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे बी अनुपात सी करेंगे। यहाँ पे सी अनुपात बी लिखा है तो इसका उल्टा वैल्यू अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू है 5 और जो है बी का वैल्यू कोई पूछेगा तो बोलिएगा 4। ठीक है, इसका बी का वैल्यू है 4 और जो है सी का वैल्यू है 5। तो अब देखिए हम लोग बी अनुपात सी किए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है 4 और जो है सी का वैल्यू है आप लोगों का 5। अब देखिए सी अनुपात डी लिखना है तो सी अनुपात यहाँ पे हम डी लिख देते हैं। ठीक है,
C अनुपात D लिखते हैं तो C का वैल्यू देखिएगा कितना है, यहाँ पे C के नीचे लिखेंगे C का वैल्यू, तो C का वैल्यू 10 है तो 10 इसके नीचे लिखेंगे C के नीचे, और यहाँ पे D का वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे कितना, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब देखिए इसको करना क्या होता है कि इसके जो है आगे खाली है तो इसी को हम लोग भर देंगे, ठीक है। इसके आगे खाली है तो यही भर देंगे, इसके आगे जो खाली है इसी को भर देंगे, और जो है इसके आगे जो है आप लोगों को जो खाली मिल रहा है वही हम लोगों को यहाँ पे भरते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है गुणा कर देना है, देखिएगा यहाँ पे 3 चौका 12, 12 में जो है यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 12 दहा का कितना हो जाएगा 120 अनुपात, यहाँ पे देखिए इसमें 4 चौका 16 तो ये हो जाएगा 160 अनुपात, यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा 4 पचे 20 यानी 200 यहाँ पे हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा 4 पचे 20, 20 नवा कितना हो जाए 180। अब देखिए यहाँ पे 1 जीरो इसमें भी है, 1 जीरो इसमें भी है, 1 जीरो इसमें भी है, 1 जीरो इसमें भी है। अब ये जो है सभी कट गए होंगे। अब 2 के पहाड़ा में ये आता है 6 मर्त में तो यहाँ पे आ गया 6, ये 2 के पहाड़ा में 8 मर्त में तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 के पहाड़ा में 10 मर्त में, और ये 2 के पहाड़ा में 9 मर्त में। अब देखिए 6 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 9 किस में दिया गया है, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा आप लोगों का अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के जो है सामने है। कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा कि जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष जो है 25 बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से जो है विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों को करना क्या होता है कि देखिए कह रहा है कि किसी संख्या है उसको हम लोगों को मालूम नहीं है, 100 जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि संख्या जो है x है, इसमें जो है भाग किस से बोल रहा है तो 121 से भाग दीजिएगा तो आप लोगों को शेष जो है नीचे पे कितना मिलेगा 25। तो देखिए वो संख्या आप लोगों को यहाँ पे जो निकालनी है संख्या वो क्या होता है, हम लोगों को यहाँ पे क्या करते हैं कि जो यहाँ पे संख्या लिखा गया उसमें जो है इसको जोड़ दीजिएगा तो ये जो है संख्या आप लोगों को यहाँ वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 121 में जो है हम लोगों को यहाँ पे 25 जोड़ देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक मर्त में हम लोग भाग लगा दिए हैं तो यहाँ पे 121 हुआ और 121 घटाए तो यहाँ पे 25 जो है हम लोगों को शेष मिल गया है, ठीक है। इस तरह से समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो शेष मिला है शेष को क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 121 में जो है शेष जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, 146 हो गया। कितना हुआ जोड़ने पर 146। अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 11 से जो है विभाजित अब करना है, इसको हम लोगों को बोला गया है 11 से अब भाग दे दीजिए तो 11 एक में 11 हो जाएगा और इसमें से जो है घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 6। अब जो है 36 हो गया तो 11 तिया हो गया 33, घटाएंगे अगर हम इसमें से 33 घटाएंगे तो शेष कितना मिला हम लोगों को 3। अब जो है यहाँ पे पूछा गया था हम लोगों से शेष ही कि शेष कितना बचेगा, तो मेरे दोस्त इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों के आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। देखिएगा मैं जो है कोशिश करता हूं कि मैथ के प्रश्न को जो है आप लोगों को एकदम सरल तरीके से बताऊं ताकि जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक जो है स्कूल में लड़का और जो है लड़कियों की संख्या का अनुपात यहाँ पे 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से जो है 500 ज़्यादा है तो लड़कियों की जो है संख्या कितनी होगी, ये प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है बहुत ही इजी होते हैं लेकिन आपके जो है एग्जाम में यही प्रश्न जो है भारी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों के जो है थोड़ा सा जो है आप लोगों के बीच में जो है डर हो जाता है, ठीक है। तो परीक्षा में जाने पर जो है आप लोगों को डरना नहीं है, अच्छे तरीके से समझिएगा कि जो भी प्रश्न आएगा हमको आता है, ठीक है। और जो है वो आप लोगों के कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप लोग वहाँ पे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहले कौन लिखा गया है बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ हो गया और यहाँ पे गर्ल हो गया, ठीक है। दोनों का अनुपात कितना है संख्या में, तो कहिएगा ये है बॉयज 3 ठो और लड़कियां कितना है 2 ठो, ठीक है। तो 3:2 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना अधिक है 500, अगर हम देखेंगे तो लड़कियां की संख्या और लड़कों की संख्या में कितना का जो है अंतर है, कितना अधिक है, तो आप बोलिएगा 1 अधिक है।
वैल्यू कितना अधिक है 1, और 1 के बदले ये कह रहा है कि 500 अधिक है। हम लोग कह रहे हैं कि 1 अधिक है किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो पहला लाइन लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग तो 3 ठो लड़के होंगे तो 2 ठो लड़कियां होंगी, तो कितना अधिक हुआ, लड़कों की संख्या 1 अधिक हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 500 जो है लड़कियां अधिक है, मतलब 1 का वैल्यू जो है 500 के बराबर है। तो कह रहा है कि लड़कियां जो है इसकी संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कितना है 2, और यहाँ से लड़कियों की संख्या कितना है यहाँ पे 5। एक लड़की जो है कितने के बराबर है, एक लड़के या एक लड़कियां 500 के बराबर है। तो जब हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना के ये हो जाएगा 10, यानी जो है यहाँ पे टोटल लड़कियों की संख्या हो जाएगा 1000, और 1000 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। इस प्रश्न को सॉल्व करना है। 5वां प्रश्न देखिएगा। 5वां प्रश्न कह रहा है आपका कि किसी परीक्षा में जो है 20% छात्र विज्ञान में तथा जो है 15% गणित में फेल हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि यदि 73 जो है % छात्र इन दोनों विषयों में जो है पास हुए हैं, तो जो है कितने प्रतिशत छात्र जो है इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। इन दोनों विषयों में जो है आप लोगों को फेल प्रतिशत बताना है कि कितने % फेल हुए हैं। दोनों में पास कितना हुआ है 73, और जो है विज्ञान में फेल हुए हैं आप लोगों के 20%, मैथ में जो है 15% फेल हो गए हैं। ठीक है, और दोनों में मिला के जो है आप लोगों को कितना पास किया गया है, तो 73% दोनों विषय में मिलाकर। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो है इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि जब भी इस टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोगों को करना क्या है कि सीधा सीधी इसका एक फार्मूला होता है। इसका जो है कोई भी इसका जो है एक बड़ा नियम है, तो बड़ा नियम से हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए आपके पास समय बहुत कम है, और मैं जो है बड़े अगर लेवल पर बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में भी आएगा, लेकिन वहाँ पे जो है एग्जाम में बहुत ही गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय भी बहुत कम है। 20 ठो रीडिंग 20 ठो मैथ आप लोगों को करना है 45 मिनट में, तो आप लोगों को समय बहुत कम दिया जा रहा है। इसलिए देखिए ट्रिक देख लीजिए। देखिए जो पहला जो लिखा गया है 20%, इसको जोड़ लीजिएगा किस में 15% जो फेल हुए हैं गणित में, उसके बाद से कितना पास हुए हैं इसमें जोड़ लीजिएगा 73। ठीक है, सबको जोड़ लीजिएगा। टोटल जो है कितना वैल्यू आ गया 20, 15 और 35, 73 जोड़ लीजिए, तो 35 और 73 5 3 हो गया 8, और जो है 3 और 7 10, कितना हो गया 108% टोटल हुआ। लेकिन जो है टोटल परसेंटेज कितना का होता है, तो बोलिएगा 100%, तो 100% इसमें से हम लोग घटा लेंगे। टोटल जो परसेंटेज होता है किसी का वो होता है 100%। ठीक है, तो यहाँ पे 108 आ गया, और यहाँ पे 100 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8%, यानी 8% ऐसे हैं जो यहाँ पे फेल हुए हैं। ठीक है, 8% क्या है, जो फेल होने वाले जो है छात्र हैं वही हैं। तो ऑप्शन नंबर में जो है ये आप लोगों को बी में दिया गया था, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज के जो है क्लास को जो है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझा होगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार के किसी तरह के जो है अगर आपके डाउट हैं किसी भी प्रश्न में, तो आप लोग जो है हमसे सीधा पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह के जो है 6 AM पे। ठीक है, 6 AM वाली क्लास जो है आप लोगों को भूलना नहीं है। अच्छे तरीके से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जो है सुबह और शाम दोनों समय जो है चलता रहे। ठीक है, चलिएगा।